जब भी हम माँ काली के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभर आती है जो भयंकर और हिंसक होती है। देवी काली की छवि में भगवान शिव की छाती पर उन्हें पैर रखे हुए दिखाया गया है, कटे हुए सिर और हाथों की माला पहने, एक हाथ में तलवार और दूसरे में कटा हुआ सिर और लाल जीभ लटकी हुई है। देवी काली की आंखें क्रोध से उग्र है। वह उग्र रूप में देवी पार्वती का अवतार है, जिन्हें नारी शक्ति और साहस के रूप में स्वीकार किया जाता है। यानी उन्हें नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी कहना गलत क्यों नहीं होगा। देवी काली का नाम संस्कृत के एक शब्द काल से लिया गया है, जिसका अर्थ है समय, इसलिए उन्हें शाश्वत के रूप में देखा जाता है। हालांकि उनका रूप आक्रामक और डरावना है, लेकिन भक्तों के लिए वह एक प्यार करने वाली और देखभाल करने वाली माँ है, जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहती है। देवी काली अखंडता के लिए लड़ती है और सभी राक्षसों का नाश करती है। उन्हें प्रचलित रूप से श्यामा, कालिका, कालनाशिनी, चामुंडा, भद्रकाली, श्यामा काली, आद्या माँ, तारा माँ और कई अन्य नामों से पुकारा है। नवरात्रि में काली की पूजा की जाती है और इसका एक महत्वपूर्ण पूजा दिवस होता है, यानी दिवाली काली पूजा, श्यामा पूजा या तांत्रिक काली पूजा, जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर या नवंबर के कार्तिक महीने के दिवाली के दिनों में आती है। यह उत्तर पूर्वी राज्यों में, विशेषकर पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार है। माँ काली की पूजा कोई भी कर सकता है, लेकिन अगर आप माँ काली की पूजा तांत्रिक विधि से करना चाहते हैं तो कृपया किसी योग्य गुरु के निर्देश में करें। अब माँ की पूजा करनी है तो बिना पूजा विधि और व्रत कथा के तो माँ की आराधना पूरी नहीं हो सकती। तो आखिर माँ काली व्रत और माँ काली व्रत कथा कब करनी चाहिए? माँ काली व्रत कथा की पूजा विधि कैसे करते हैं? माँ काली व्रत कथा क्या है? ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए जुड़ जाइए इस पावन और भक्ति से भरपूर रसप्रद सफ़र में, जो हमें माँ के दरबार में परमानंद की अनुभूति कराएगा। तो आखिर माँ काली व्रत और माँ काली व्रत कथा कब करनी चाहिए? काली पूजा, जिसे श्यामा पूजा के रूप में भी जाना जाता है, हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक महीने की अमावस्या के दिन को की जाती है। इस दिन माँ काली व्रत और माँ काली व्रत कथा करनी चाहिए। शनिवार का दिन माँ काली का दिन माना जाता है। अब जानते हैं कि माँ काली व्रत कथा की पूजा विधि कैसे करते हैं। काली पूजा के लिए आपको जो व्रत रखना है उसके बहुत कड़े नियम हैं। वास्तविक पूजा से एक दिन पहले आपको संयम या तपस्या का अभ्यास करना होगा। फिर आपको सूर्योदय से पूजा समाप्त होने तक उपवास रखना चाहिए। पूजा के समय माँ काली व्रत कथा और माँ काली की आरती ज़रूर करनी चाहिए। आपको कोई भी मांसाहारी या मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। आपको जो खाना खाना है वह हल्का होना चाहिए। काली माता को जो भोजन दिया जाता है उसे भोग कहते हैं। इस भोग को अत्यंत सावधानी से तैयार करना चाहिए। भोग पकाने वाले व्यक्ति को मौन व्रत रखना चाहिए, ताकि उसके मुंह से थूक की एक बूंद भी भोग में न गिरे। पूजा के दौरान माँ काली को मांस और मछली का भोग लगाया जाता है। इन मांसाहारी खाद्य पदार्थों को बिना प्याज और लहसुन के पकाया जाना चाहिए। माँ काली पूजा की सिद्धि के लिए बलि का होना अनिवार्य है। कद्दू और लौकी जैसी सब्जियों की बलि
प्रतीकात्मक रूप से दी जाती है। काली पूजा अमावस्या की रात को की जाती है। इसे दिन के उजाले में कभी नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा घर में माँ काली की पूजा करते समय और भी कई नियमों का पालन करना होता है। इनमें से किसी भी नियम को तोड़ा नहीं जा सकता और एक बार जब आप काली पूजा करना शुरू कर देते हैं तो इसे कम से कम 3 साल तक जारी रखना चाहिए। प्राचीन काल की बात है। संपूर्ण सृष्टि के जलमग्न होने के बाद भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लीन थे। तभी उसी समय अचानक भगवान विष्णु के कान से मधु और कैटभ नाम के 2 पराक्रमी असुर उत्पन्न हुए। यह दोनों असुर भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुए। कमल के फूल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों असुर उन पर आक्रमण कर रहे हैं, तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए आदिशक्ति की स्तुति की और उनसे मदद मांगी। उन दोनों असुरों के वध हेतु माँ आदिशक्ति फाल्गुन शुक्ला की द्वादशी को माँ महाकाली के रूप में अवतरित हुई। उसी पल भगवान विष्णु भी योग निद्रा से उठ गए और अपने समक्ष मधु और कैटभ नाम के असुरों को देखते हैं तो वे दोनों असुरों के साथ युद्ध करने लगते हैं। 5000 वर्षों तक यह घनघोर युद्ध चलता रहता है, परंतु भगवान उन्हें परास्त करने में असफल हुए, क्योंकि दोनों असुरों को माँ आदिशक्ति ने पहले से ही इच्छा मृत्यु का वर दिया था। इसलिए भगवान विष्णु ने माँ महाकाली की स्तुति की। तब देवी माँ ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को दोनों असुरों के अंत का वर दिया। देवी माँ की माया के प्रभाव से सम्मोहित होकर दोनों असुर भ्रमित हो गए। वे दोनों भ्रमित असुर भगवान विष्णु से कहते हैं कि युद्ध से प्रसन्न होकर हम आपको वर देना चाहते हैं, इसलिए आप हमसे अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हैं। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम लोग मुझसे प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दो कि तुम्हारी मृत्यु मेरे द्वारा हो जाए। माँ महाकाली की माया से भ्रमित वे दोनों असुर भगवान विष्णु को यह वरदान दे देते हैं कि आपके द्वारा हमारी मृत्यु होगी। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों असुरों के मस्तकों को सुदर्शन चक्र से काट देते हैं। उनकी मृत्यु के पश्चात माँ महाकाली विश्राम के लिए हिमालय चली जाती है। कुछ समय के बाद पाताल से 2 असुर भाइयों शुंभ निशुंभ का आगमन होता है, जो पृथ्वी पर अपना आधिपत्य हेतु देवी माँ आदिशक्ति को युद्ध की चुनौती देते हैं। वे माता से युद्ध करने हेतु असुर रक्तबीज को भेजते हैं। असुर रक्तबीज को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की बूंद जहाँ भी जितनी भी गिरेगी वहाँ उतने ही असुर रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। वरदान के फलस्वरूप माँ आदिशक्ति जब भी रक्तबीज पर प्रहार करती थी, तब उसी समय रक्तबीज के घाव से रक्त की धारा के बूंद बूंद से अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। यह देखकर माँ आदिशक्ति माँ महाकाली के रूप में वहाँ अवतरित हुई। माँ महाकाली ने वहाँ अपने समान असंख्य देवियों को प्रकट किया। तत्पश्चात माँ महाकाली ने उन्हें आदेश दिया कि इन असुरों के रक्त की एक भी बूंदों को पृथ्वी पर गिरने मत देना। सारे रक्त को खप्पर में भरकर पी जाओ। माँ महाकाली और अन्य देवियाँ असुरों का रक्त धरती पर गिरने से पहले ही उसे पी जाती थी। इस प्रकार माँ महाकाली ने रक्त बीज का वध किया। उसके पश्चात दोनों असुर भाई शुंभ और निशुंभ माता से युद्ध करने के लिए आए। माँ ने दोनों असुर भाइयों का वध कर
पृथ्वी को उनके भार से मुक्त किया और देवताओं को उनके आतंक से मुक्ति प्रदान की। माँ महाकाली के अनेक रूप हैं। इन्हें श्यामा, दक्षिणा कालिका, घूमकाली, कालरात्रि, भद्रकाली, महाकाली, शमशान काली, चामुंडा आदि नामों से संबोधित किया जाता है।